ये बेसिकली जब आगे आगे टूर्नामेंट में हिस्से भी लेने हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पहले तैयारी कर लें। अच्छा, मैंने उस हिसाब से बनाए हैं जिस हिसाब से कबूतरों को डिस्टर्बिंग ना हो। आपने देखे होंगे नेट में भी जो मतलब कि पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में चाहे वो दुबई में है, उनके जो सेटअप है वो उनका रख रखाव भी इसी तरह का ही होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आप देखें मैं किस एरिया में आया हूँ। ये आरसपुरा का इलाका है। ये पीछे आप लॉफ्ट देखें और ये हमारे सैंडी भाई जिनका पिजन मास्टर क्लब है। चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं और इन्होंने ये जो नया सेटअप बनाया खासकर उड़ाने के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे, कुछ कबूतरों की नॉलेज के बारे में बात करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैंडी भाई के पास आज फिर से हम आए हैं आरसपुरा में, इनके छत पे आज इस वक्त हम मौजूद हैं। तो सैंडी भाई आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, शुक्रिया अमीर भाई आपका, आप इतनी दूर से आए हमारे पास शो करने के लिए। और जो आपके जो व्यूवर्स हैं और हमारे भी जो व्यूवर्स हैं, हमें देखने या चाहने वाले हैं, उनको भी आप ये सेटअप को जो दिखाने आ रहे हैं जी। तो मैंने पहले अपने चैनल पे नहीं मैंने लगाई वीडियो, मैंने सोचा पहला भाई ही अपने चैनल पे दिखाए तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और तमाम सभी देखने वाले को सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। तो आज अमीर भाई आपको पहले सभी सेटअप का शो कराएंगे, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा भी लगेगा। तो सैंडी भाई आप थोड़ा मेरे साथ चलें। तो सबसे पहले हम आपको सेटअप बताते हैं व्यूअर्स। पहले ये जो इसकी हाइट जो थी वो कम थी, तो सैंडी भाई आप बताएंगे कि पहले कितनी हाइट थी और अब आपने कितनी हाइट दी है? अमीर भाई पहले इसकी हाइट थी 5 फीट। अच्छा। बेसिकली थी पहले जब मैंने ये पिंजरा बनाया था, मैंने केज, तो मुझे घर वालों से थोड़ा सा इशू था। मुझे घर वाले उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी, अगर तेरा पिंजरा घर से अगर तू मुझे सामने दिखा ना तो फिर समझो कि पिंजरे समेत ही तुझे ये बेचना पड़ेगा। अच्छा। तो कुछ इशू थे जो मैंने फिर उन्होंने सोचा था कि ये कबूतर शायद ये घर पे रखेगा तो ये 24 घंटे कबूतरों में रहेगा, फिर हमें टाइम ही नहीं देगा। तो सबसे पहले फिर मैंने घर वालों को भी पूरा टाइम दिया, तो उनको भी ऐसा नहीं होने दिया कि ये बंदा कबूतरों में ही रहता है। तो साथ में मैंने अपना बिजनेस का भी, साथ में जो मेरी अपनी शॉप है उसको भी पूरा टाइम देता हूँ और कबूतरों को भी उतना ही पूरा टाइम देता हूँ, उतने घर वालों को भी देता हूँ। तो तभी घर वालों ने मुझे परमिशन दी। फिर क्या हुआ था, ये 5 फीट का तो था पर मेरी हाइट 5.5 थी। मेरे ना 1-2 बार ऐसे अंदर टक्कर भी लगी पाइप के साथ। तो और दूसरा नंबर ये था कि कबूतर को ना वो होता ना, एक खुला डुला टास नहीं बजती थी अंदर। तो वो बड़ी जरूरी है। कबूतर जब अपनी पूरी तसल्ली से उड़ के इधर उधर ना जाए और कबूतर को भी मजा नहीं आता और मालिक को भी मजा नहीं आता जी। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे हो रहा था कि नहीं यार, इसको ना 1 फीट और खुड़े के बराबर कर लेते हैं। तो वैसे ही 1 फीट का और इसको मैंने बढ़ाया और ये पूरा प्रॉपर शीट के तब ये चले गया। तो अभी आपको काफी आसानी होती है अंदर जाने में, कोई कबूतर निकालना हो काफी आसानी होती है। तो ये इनके जो 2 ब्रीडिंग सेटअप है यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ कैमरा करूँ तो कबूतर भी अंदर चले गए। ये भी, इसकी भी हाइट पहले कम थी, अब इसकी भी हाइट इन्होंने ज्यादा की है और साथ में इन्होंने ये बनाया। तो सैंडी भाई ये जो आपने बनाया है, बिल्कुल ये कबूतरों के ब्रीडिंग के लिए या किसके लिए, ये थोड़ा बताएं। अमीर भाई ये मैंने कबूतर जो उड़ाने हैं ना, जो घर के बच्चे निकलने हैं, तो ये बेसिकली जब आगे आगे टूर्नामेंट में हिस्से भी लेने हैं तो मैंने सोचा क्यों ना पहले तैयारी कर लें। अच्छा। मैंने उस हिसाब से बनाए हैं जिस हिसाब से कबूतर को डिस्टर्बिंग ना हो, खुले डुले रहे और कबूतर टास भी अच्छी तरह मार ले, और रहने का जो अंदर बड़ा मतलब कि अच्छा सिस्टम से मैंने किया हुआ है। तो ये प्रॉपर पूरे वे में मैंने ये बनाए हैं ताकि कबूतर इधर से इधर, इधर से इधर। तो आप इसको थोड़ा खोलें और अंदर से भी हम थोड़ा दिखाएं व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रखा है आपने ये सेटअप जो उड़ाने वाला, और साथ साथ में आपको ये भी हम व्यूअर्स बताएं, जैसे हम सैंडी भाई से पूछ रहे हैं, सैंडी भाई बोल रहे हैं कि आगे आगे इनका जो मूड है वो टूर्नामेंट्स खेलने का भी है, तो ये आप इनका रख रखाव देख लें कैसा है।
तो सैंडी भाई साथ साथ में ये भी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने ये कबूतर रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी लॉफ्ट के मुकाबले अगर मैं देखूं तो आपने जो कबूतर रखे हैं बिल्कुल लिमिटेड कबूतर रखे हैं और बिल्कुल खुले खुले कबूतर बैठे हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल। तो आप बताएं कि रख रखाव कैसा होना चाहिए? ये देखिए आमिर भाई, देखो अब आपके सामने है, इसमें तकरीबन 40 बच्चे हैं जो इस लॉफ्ट में हैं। बिल्कुल। तो आपको देखो ये कितने खुले डुले और डिस्टर्ब नहीं है। आपने देखे होंगे नेट में भी जो मतलब कि पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में, चाहे वो दुबई में है, उनके जो सेटअप है वो उनका रख रखाव भी इसी तरह का ही होता है। और इसका मैंने उसी सिस्टम से इसलिए मैंने चलाया है कि एक तो परिंदा जो है डिस्टर्ब नहीं होता, और दूसरा नंबर क्या होता है कि इसमें ये नर मादी अलग अलग एक दूसरे को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये नरों का बनाया या मादी का? ये सारे मादियों का है। ये मादियों का है। और ये बीच में इन्होंने लगाया है जाल, ये देखे यहाँ से पूरी फिटिंग की हुई है और उस तरफ रखे हैं इन्होंने नर। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप देखें छोटी छोटी चीजें नोट करें, ये वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे सुराख भी रखे हैं इन्होंने, प्रॉपर वेंटिलेशन भी रखी है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो वेंटिलेशन भी है इसकी वजह से कि ये नहीं है कि ये वाला बंद कर दिया पूरा तो इनको कम हवा मिल रही है। ये पूरा, ये देखिए पूरी यहाँ से वेंटिलेशन होगी। और दूसरे लॉफ्ट में चलते हैं, साथ साथ में आप बात कंटिन्यू करें अपनी। तो फिर मैंने इसको उस जो अंदर स्पेस है, जितनी जगह पे उड़ के आराम से अपनी जगह पे बैठे, मैंने पूरा सोचा और मैंने वो चीज़ें नेट में भी देखी थी। और जो छतों में मैं जाता कहीं छतों पे तो जैसे कुछ छतें हैं उनको भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने भी रखा हुआ था। तो इस बार फिर मैंने सोचा कि कुछ ना मैं और भी अच्छा कर सकूं ना, तो अपने तरफ से तो मैंने अच्छा करने की कोशिश की है। सफाई की भी पूरी केयर की हुई है। देखें बिल्कुल कबूतर भी बिल्कुल खुले डुले हैं। और ये देखें पीछे जो गैप ही आपको दिख रहा होगा, कितना गैप है। इसका भी रीजन है। जी जी बताएं। इसका रीजन ये है कि देखो अमीर भाई, ये कबूतर जो बैठे हैं ना, ये देखो बीठे इसके कहाँ पे, बिल्कुल है ना, तो ये बीठे एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ती। तो इसका क्या, हर अगले दिन इसको साफ किया, आसानी से साफ हो जाती है। तो एक तो कबूतर गंदा नहीं होता इसमें। बिल्कुल। जैसा भी जो बच्चे हैं मेरे घर के, इस बार जो पट्टी पट्टे सब निकले हैं, जो तकरीबन मेरे पास 100+ बच्चा निकला है। 100+ है। और जहां तक मैं ऐसे ना अंदर आया हूँ और मुझे फील ही नहीं हो रहा ये 100 है, मुझे लग रहा है 20-30 होंगे। तो ये एक रखाव का भी देखें कितना केयर के साथ रखा हुआ है। अगर बंदा कोई अब टूर्नामेंट्स में पढ़ने जा रहा है तो उसकी तैयारी जो है वो मैं कहता हूँ ऐसी होनी चाहिए। ये देखें नीचे भी कोशिश करते हैं ये डेली इसको साफ करने की। तो अभी ये थोड़े क्रेज में भी हैं बच्चे, तो उसकी वजह से भी थोड़े आपको पर वगैरह ज्यादा दिख रहे होंगे। तो इस बार मैंने ये जो ना ये सारी स्टैंड ही बना दिए। एक तो ये ना हिले डुलेगा नहीं, हाँ, ऐसे हम पीछे लकड़ी के स्पोर्ट लगाते थे, फिर वो एक अजीब सा लग रहा था। जैसे मेरे बहुत दूसरी साइड पे है तो उधर भी मैंने फ्रेम बना के रख दी है, बस उधर फिटिंग करनी है। ऐसे जैसे इधर की है ना, वैसे नर्म आदि उस साइड पे भी ऐसे मैंने फिटिंग करनी है। तो बाहर का भी अगर मैं बोलूँ तो बाहर का मैं थोड़ा स्किप कर गया। देखिए बाहर भी इन्होंने सेम वैसी कितनी स्पेस है जाले के पास। बिल्कुल ये है कि हम कहीं बिल्कुल ऐसे जाले के साथ लगाते हैं, इससे वहाँ भी होता है नहीं होंगे, कुंदे भी खराब हो जाते हैं। कईयों के होता है कि छत पे बिल्ली शिल्ली का आने का डर होता है, वो भी पंजा मार सकती है। लेकिन इसमें ये है कि गैप काफी है, कबूतर यहाँ बैठेगा तो अगर किसी का बिल्ली का भी डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जैसे मैंने अपना सोच के रखा था ना अपनी जिंदगी में, अगर मैं कबूतरबाजी करूंगा वो ऐसे करूंगा कि जैसे कोई बंदा देखेगा बोलेगा हाँ भाई मजा आया। हाँ, तो बस अभी वो थोड़ा सा मतलब कि एम है वो मेरे सक्सेसफुल के तरह मैं जा रहा हूँ कि, और उस तरह की मैंने ये सेटअप रख रखा है। देखिए आप कितनी प्यारी की है। ये जो सेंटर में इन्होंने जो रेड कलर का लगाया हुआ है, इसको जो डोर है, और छत के ऊपर अगर आप व्यू मारेंगे तो यहाँ पे भी रेड कलर का, तो यहाँ से इन्होंने वाइट कलर का ये इसको दिया हुआ है। और ये सारी मेहनत सैंडी भाई ने खुद की है, इनके साथ मेरी बात होती रहती थी, तो बहुत मेहनत की है इन्होंने। और रख रखाव में सैंडी भाई क्या क्या करना चाहिए कबूतर का, मतलब कैसे केयर, आप कबूतर उड़ाने के लिए आपने इनकी केयर करनी स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं।
अमीर भाई इस समय जैसे मैंने बच्चे छोड़े हैं ना इसके अंदर, ये मुझे 4-5 दिन हो गए मैंने इनके अंदर बच्चे छोड़ दिए हैं खुले। तो इनकी भी जैसे नर मादी वाले सिस्टम था ना, और जो इधर का जो नया केज है इनका रलता मिलता है सारा इधर का बनाया, ताकि मैं उस केज से अगर मैं इधर शिफ्ट करूं इनको ये ना लगे कि हम ऊपरी जगह पे आ गए हैं। अच्छा, जो जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अभी देखा आपने कि अंदर जाके बच्चे हैं, कोई ऐसा कुछ मारा बैठा नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है ना, आपके सामने टासा मारे हैं, क्योंकि इनको वो महसूस ही नहीं हुआ। मैंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया। इसमें ये एक बड़ी जल्दी एक बच्चा ना अपनी जगह पे और बड़ी एडजस्टमेंट कर लेता है। कई बार होता है ये खुले में से बच्चा निकालो दूसरा शिफ्ट करो और बच्चा बस कई बार उसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ जाती हैं, सूख जाता है, वो ग्रीन बीटिंग करता है, आगे वायरस वाला सिस्टम चला देता है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो वायरस में जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो हम इसका क्या मतलब समझे कि अगले साल आपका कुछ इरादा भी है कोई टूर्नामेंट्स का? बिल्कुल अमीर भाई, देखो ऊपर वाले ने चाहा ना अगर, तो आपको पता है जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होगा तो फिर वहां तक कैसे चले। जब उन्होंने इधर तक पहुंचा दिया मुझे, इस लेवल तक अगर मुझे ले आए हैं, तो फिर समझो कि वो भी मौका जरूर हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी देखने को मिलेगा। बाजियों वाली साइड जो कंपटीशन होते हैं, तो चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब सैंडी भाई जो आपको वीडियोस के माध्यम से ही ज्यादा देखने को मिलते थे, अब वो आपको टूर्नामेंट्स में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो सैंडी भाई, आपने जो कबूतर यहाँ पे छोड़े हुए हैं, बिल्कुल, 1 या 2 कबूतर आप अपना कोई अच्छा जो दिखाएं बिल्कुल इसमें, ताकि हम बताएं कि आप कौन से कबूतरों का शौक उड़ाने के लिए भी कर रहे हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो अच्छे कबूतर होते हैं वो सिर्फ दिखाते हैं, उड़ाने के लिए अलग रखे होते हैं। नहीं, आप बताएं, आप आपके पास कौन से ऐसे? देखो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक माइंडसेट हुआ है सबका। बिल्कुल, बस सीधी सी बात है। ब्रीडर और हाई फ्लायर में लोगों को कंसेप्ट कम पता है। जो सियाने हैं वो अच्छे उस्ताद हैं, उनको तो इन चीज का पता है। जो नए हैं वो तो एक किस्म के मतलब कि उन चीज को वो समझ नहीं ना सकते। हाई फ्लायर और ब्रीडर का कबूतर का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कईयों को। देखो वो कहते हैं कि हमने इसको उड़ाने वाले साइड डाल दिया तो वो हो गया क्रॉस, वो हो गया हाई फ्लायर। अब जो हाई फ्लायर जो शाम तक उड़ता हम उसको ब्रीडिंग में नहीं डालते। बिल्कुल, ब्रीडर वो हुआ जो बच्चों में लगा हुआ है, इस समय पे जो बच्चे निकाल रहा है। ब्रीडर तो वो हुआ ना जो अंदर बच्चों की परवरिश में लगा, बच्चे पाल रहा है। तो क्या हम उस ब्रीडर को हम उड़ाने वाली साइड में नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते। मैंने जो पिछली बारी बटेरा उड़ाया, मैंने अभी उसको मैंने ब्रीडिंग में डाला। जब वो उड़ता था तब वो फ्लाइंग सेटअप में था, तो वो जरूरी नहीं है तब वो क्रॉस है। प्योर कबूतर वो ही है जो उड़ के मैदान में और अपना काम करे, जो उड़ा और उड़ के वापस अपने घर बैठा है ना, वही है अच्छा कबूतर, वही प्योर कबूतर है। तो चलें अभी आप कबूतर दिखाएं। शो करवाता हूँ। ये जीरो कली का शायद बच्चा, हाँ जो जीरो कली का बच्चा है। ये मेरे ब्लैक कमांडो ब्रीड से ये बनाया है बच्चा। ये उन्हीं की आगे नस्लों ने। ब्लैक कमांडो आपने किसका नाम डाला? ब्लैक कमांडो मेरी मादी है जंगली। अच्छा, तो ये उसका बच्चा है। ये मतलब कि रिजल्ट नहीं है, ये उड़े भी हैं। ये इनका मैंने क्रॉस स्टेडियम में भी लगा के देखा हुआ है और आगे मतलब कि चेक किए हुआ है। वापसी भी फुल है और उड़ते भी बड़े अच्छे हैं। ठीक है, बाकी संभाल करने के ऊपर की डिपेंड होती है। ये पर है इसका, देखें मैंने इस बार यही पर के कबूतर बनाया, चाहे आप मेरे सियालकोटी देख लो, चाहे मेरे कमगर देख लो, आपको 10वां पर बड़ा दिखेगा, उसे छोटा 9वां और 10वां। कहीं बोलते हैं ये इनब्रीड की निशानी होती है। जो कहाँ का इनब्रीड है, ये तो माँ बाप का डायरेक्ट निकला हुआ बच्चा, उनका दूर दूर से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये इन चीजों पे ना ही जाए तो अच्छी बात है। ये जो पर है ना, मेरे हिसाब से ये बड़ी जल्दी पकड़ते हैं, बुलंदी में बड़ी जल्दी निकल जाते हैं ये। तो आप इसको इस बात को नहीं मानते हो कि 9वां पर बड़ा? नहीं, देखो 9वां 10वां पर देखो, जो कहीं देखो हम कितने इंटरव्यू देखते हैं, है ना, पता वो तब कंसेप्ट जो क्लियर है वो उड़ा हुआ कबूतर ही बता सकता है। बिल्कुल। तो मैंने बड़े सारे कबूतर बड़ी सारे छतों पे गया हूँ, आपको पता ही है हमारा काम क्या है, शो कराना अपने व्यूवर्स को ना। तो मैंने ये चीज, मैं सीधे सी बात है अपने व्यूवर्स को ये कहूंगा कि आप अगर आपने पर देखने ना, तो आप उड़े वाले कबूतर का देखें, उनके पर सिक्वेंसी कैसे है, वो किस तरह के वो उनके पर होते हैं। मैंने 5-5, 6-6, 7-7 मोरे वाले भी ऐसे कबूतर देखे, उनके मैंने मैक्सिमम ज्यादातर जो पर देखे हैं मैंने यही परों में देखे हैं। 10वां बड़ा, हल्का सा 9वां और हल्का सा उसमें 8वां, ये और इस सीक्वेंस में मैंने ज्यादातर देखे हैं। अच्छा, हाँ, जो सबसे ज्यादा मोरे खाए हैं वो। इसकी आंख अभी होगी क्लियर, छोटी अभी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसकी आंख का डायल देखो कितना बड़ा है। कुछ चीजें नोट करने वाली होती हैं जो
जैसे छोटा सा बच्चा देखिए, आंख का डायल देखिए और आंख की पकड़ देखें इसकी। बिल्कुल, ग्रिप इसकी देखो कितनी है, कितनी बढ़िया है। उसकी चोंच देखो कितनी पकी हुई है, और इसकी सांस लेने वाली ये नली, ये देखो ये चीज, ये कितनी बड़ी नाक का बच्चा है। और ये देखो कितना साइज का बच्चा है। पंजे शो कराना, पंजे बहुत प्यारे लगे मेरे को इसके। ये देखिए जी, ये देखिए जिसके पंजे है, काले पंजे, जिसको बाद में ये जामनू बन जाएंगे बिल्कुल। ये अमीर भाई, ये जो जामनी पंजे होते हैं ना, ये मैंने एक चीज नोट की है, ये नस्ल से नहीं होते। जामनी पंजे नस्ल से नहीं होती। इससे हम ये नहीं वेरीफाई कर सकते कि जामनी पंजे वाला एक कबूतर अच्छे कबूतर होते हैं। हाँ। जामनी पंजे दानों से भी होता है। दाने से भी होता है? हाँ बिल्कुल, 100%। जोड़ों वाले कबूतर हमने कौन से उड़ाए होते हैं, उनके पंजे देखना जामनी होते हैं कहीं होंगे। वो कई बार क्या होता है कि कुछ कबूतर होते हैं जो बड़ा ही उड़े होते हैं, बड़े ज्यादा उड़े होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बड़ा तेज होता है उसके पंजों में ना। फिर वो जो चीज मुझे ये चीज मैंने मतलब कि सुनी है, उन चीजों में मैंने बड़ा गौर किया है। जो कबूतर बड़े उड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा उड़े होते हैं, उनके जामनी पंजे ज्यादा आपको दिखेंगे। अच्छा। हाँ, जो कहीं क्या करते हैं, जो अच्छे उड़े होते हैं कबूतर होते हैं ना, वो बच्चे फिर वो जोड़ों में भी डाल देते हैं। कई जो होते हैं ना जामनी पंजे, कुछ के मैंने देखे हैं जो उड़े नहीं होते, उनके भी जामनी पंजे होते हैं। फिर वो कैसे, ये मतलब कि कुछ दाने से भी होता है अफेक्ट, जो अच्छे ये जो सैंडी भाई बात कर रहे हैं, किसी ना किसी एक्सपीरियंस को लेके ही बात कर रहे हैं, तो ये आपने अपने लॉफ्ट में चेक कर रहे हैं, तो कमेंट्स में बताना है क्या बात कैसी लगी आपको। तो एक कोई कबूतर बड़ा दिखाएं ताकि उसकी आंख में हम क्लियर कर पाए। चलें जी, ये दिखाएं कबूतर और बताएं ये किसमें से बना हुआ है। ये मेरे घर का है। अभी इसमें इसको मुझे पता ही है कैसे बनाया ना। तो कहीं को लगेगा ये टैडी है, टैडी से बना है, तो कहीं बोले ये मगर से बना है। ये सबका एक अंदाजा होता है। तो ये उन्होंने कलर को देख के उन्होंने जज करना है, पर असल किसको पता है, जो मालिक को। तो बात ही ये है, ये कबूतर मेरे घर का पट्ठा है, इसमें मैंने टैडी और अली वाला दोनों प्योर में लगाए हैं। अच्छा। चलें अब इसकी आंख का शो करते हैं। टैडी और अली वालों में बना हुआ है। यहाँ चेक करें अब इसकी आंख, और इसके बारे में बताएं। आपने ये पहले चेक की है ब्लड लाइन? जो अली वाला इसमें जो ब्लड डाला ना, वो तो रिजल्टेड है, वो तो एक नंबर है, वो उसका रिजल्ट हमने देखा हुआ है। तो उसके बाद जो टैडी इसमें डाला है, इस बार वो पकड़ी गई थी मादी, वो शाम को ना उसको सफेदे से उतारी थी लड़के ने। अच्छा। उसे हम परचेज करके लाया था मैं। उसके पैर में छल्ला भी पड़ा हुआ था, पर कुंदे का भी दिखाना। तो वो मैंने फिर डाला अली वाले के साथ, तो ये इसके पर निकले हैं। चेक करें व्यूअर्स, ये बड़े बुरे मानते हैं, इनको मैं हाथ नहीं लगाता। जो कितने बड़े कबूतर, बहुत बड़ा पर है इसका, बहुत बुरे मानते हैं ये इनका बिल्कुल बंदूक। ये इसकी टेल का शो करें, पंजे दिखाना इसके। ये हैं जी इसके पंजे, इसको छोड़ के दिखाना है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो भी घबराया हुआ ना जी। तो चले सैंडी भाई, ये पार्ट थोड़ा यहाँ ही स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बात करते हैं। तो तब तक व्यूअर्स आप देखें, एंजॉय करें, और चैनल को जो भाई नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।